हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग विद एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ और एक मार्केट आउटलुक आपके लिए। देखते हैं ये हफ्ते क्या हुआ। ये हफ्ता बहुत ही ब्रूटल था। काफी सेल ऑफ हुआ और इन्वेस्टर ऑलमोस्ट पैनिक मोड में थे। निफ्टी बैंक निफ्टी करीबन 2-2.5% घटा, लेकिन जो कहानी है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में थी और माइक्रो कैप, ये तीनों चीज काफी काफी सेलिंग हुआ। हम काफी टाइम से आपको वार्न वार्न कर रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वहां पर जो है काफी फ्रोथ है, वहां पर ओवर ओनरशिप है, वहां पर थोड़ा एक्सुबरेंस है। और उसी का कारण जब भी ये अनवाइंड होता है तो एक्सुबरेंस जो अनवाइंड होता है वो डाउन साइड में भी इतना ही ज्यादा जाता है। तो ये पेंडुलम की तरह है, इट स्विंग्स ऑन वन साइड एंड स्विंग्स ऑन द अदर साइड। तो एक ओवर एक्सुबरेंस था, तो अभी मुझे लगता है ओवर पेसिमिज्म भी ये स्पेस में हो सकता है। तो अपना फोकस लार्ज कैप, मेगा कैप और सेक्टर रोटेशन पर रहना चाहिए। हम लोग आपको कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं कि आपको पोर्टफोलियो कहाँ बनाना चाहिए। काफी कुछ पोजीशन कैश में भी है, हमारे स्मॉल कैश के भी काफी पोजीशन जो अलग अलग स्मॉल कैश है उसमें अलग अलग कैश पोजीशन है। और बाय मार्च मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं सेटल होना चाहिए। मार्च तक मुझे लग रहा है कहीं है बाउंस बैक भी आए, वापस नीचे जाए, तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट फॉर्मेशन जो है या तो सेटलमेंट है। सिस्टम में लिवरेज भी स्मॉल कैप मिड कैप में काफी है। जो एमटीएफ का बुक, मार्जिन ट्रेडिंग फंड बुक होता है, वो भी करीबन 70-75,000 करोड़ के करीब है। और वहां पर थोड़ा अभी पैनिक क्रिपिन हो रहा है एंड इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड फीलिंग द हीट। लास्ट जो 2-3 साल में जो अच्छे गेन हुए थे, तो थोड़ा मार्केट गिरा तो पीपल वे सैंग्विन के, चलो ये तो ठीक है, ये तो होता है, ये तो होता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा पैनिक जो बोलता है वो पैनिक थोड़ा लोगों के दिमाग में आने लगा है। तो एक बार वापस देखते हैं अपना। हम तो हमेशा सब चार्ट के थ्रू ही देखते हैं, तो हम चार्ट देखेंगे कि भाई क्या दिखा रहे हैं चार्ट हमें, और क्या करना चाहिए आगे जाके। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और चार्ट भी शेयर करूंगा आपके साथ। जी हाँ, निफ्टी वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट देखिए, कितना बड़ा कैंडल बना, करीबन 2.68%। और देखिए ये कहीं पे स्ट्रेंथ नहीं है। आप डेली चार्ट भी देखिए तो यहाँ पर पूरा वीकनेस है। आप मंथली चार्ट देखिए तो करीबन करीबन 1, 2, 3, 4, ये पांचवा महीना है जब मार्केट डाउन है। तो अक्टूबर में जो करेक्शन चालू हुआ वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूड है। और वीकली चार्ट में भी देखिए कितना बड़ा कैंडल है, 2.68। तो ये कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। आरएसआई का वैल्यू भी देखिए 40 है, विच इज नॉट नॉट दैट ग्रेट। बिलो 50 इज नेवर गुड। एंड डेली में भी देखिए, डेली का तो आरएसआई मुझे लग रहा है 38, वो भी मंदी में ही है। और ये देखिए काफी, और ये काफी देखिए ओवरहेड मूविंग एवरेजेस है। तो जब भी ये बाउंस बैक होगा तो ये सारी मूविंग एवरेजेस उसको रेजिस्ट करेगी। तो कौन सा लेवल हम देख रहे हैं? हम सिग्निफिकेंट लेवल देख रहे हैं 23,300 400 का, ये जो लेवल है। तो वीकली चार्ट में आप देखो तो 24,800 काफी दूर है। ये जो लेवल है 23,800 का है, और ये जो लेवल जो है करीबन 23,400। तो जब तक 23,400 500 डिसिसिवली क्रॉस नहीं करता है, तब तक नहीं लगता कि मार्केट कहीं जा रहा है, और वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी हम काफी टाइम से बोल रहे हैं ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी। एंड देखिए बैंक निफ्टी 2% गिरा, निफ्टी 2.68% गिरा। कंपेयर टू निफ्टी ये कम गिरा। तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ बना हुआ है। लेकिन वहां पर भी 2% तो गिरावट हुई। वहां पर भी देखिए डेली चार्ट में काफी नीचे आया। वहां पर भी मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे, मतलब मूविंग एवरेज का स्लोप भी देखे तो डाउनवर्ड है और ओवरहेड है। मतलब प्राइस नीचे है, मूविंग एवरेज ऊपर है। तो जब भी ओवरहेड होता है मूविंग एवरेज, तब तक हर एक बाउंस बैक में वो रेजिस्टेंस का काम करता है। और ये देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ 49,500 पे है। और वीकली में देखे तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर 50,400 पे है। तो ये अपना नेक्स्ट वीक का लेवल रहेगा। फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी देखिए, में हम बीएफएसआई सेगमेंट पे काफी बुलिश है ये आने वाले साल के लिए भी। और आपको भी सजेस्ट करते हैं वहां पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। और हमारा पोर्टफोलियो तो अपने आप उस दिशा में जा ही रहा है धीरे धीरे, और जो कैश है वो डिप्लॉय होंगे या दिशा। और आप अगर डिस्क्रिशनरी कुछ कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये रहा 1.5% डाउन। डाउन तो है ही, लेकिन रिलेटिवली स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी। ये देखिए यहाँ जो है पूरी कहानी है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स देखिए 7.67%।
सच लार्ज, ये जो है इसको बोलते हैं पैनिक कैपिचुलेशन बोलते हैं। जब हम जब अपना लॉक स्टॉक बैरल सब लोग बेचने लगते हैं तभी ऐसा बड़ा कैंडल बनता है। ऐसा बड़ा कैंडल हमेशा बेयर मार्केट में बनता है, बुल मार्केट में ऐसा कभी कैंडल बनता नहीं है। तो ये बेयर मार्केट की निशानी तो है कि इतना बड़ा बड़ा सेलिंग आ रहा है। देखिए ये मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 400 स्टॉक्स का, उसमें करीबन 8% का फॉल देखा गया। 7.5-8% कॉमन मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए ये इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स करीबन 9.5% इन अ वीक। इट्स अ ह्यूज फॉल। एक वीक में 9.5-10% गिरना मतलब बहुत ही ब्रूटल फॉल है। इन्वेस्टर के जो कॉन्फिडेंस है वो हिले हुए है। और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोग कुछ जो भी भाव मिल रहा है लोग अपना स्टॉक्स बेच रहे हैं। मिड कैप 150 इंडेक्स 7.5%, ऑटो इंडेक्स करीबन 6%, मेटल इंडेक्स 4.5%, रियलिटी इंडेक्स अगेन 9.5%, इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स 4.75%, सीपीसी इंडेक्स 7.21%, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 3.95%, पीएससी इंडेक्स करीबन 7.16%, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 7.7%, एमएनसी इंडेक्स करीबन 4.2%, निफ्टी पीएसयू बैंक 5%, ऑयल एंड गैस 6%, मीडिया इंडेक्स अगेन 8%, एफएमसीजी इंडेक्स 3.5%। मतलब कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं है, मतलब ऑल राउंड। और कहीं जिसे हम लोग ने पिछले मार्केट आउटलुक में भी बोला था कि काफी मार्की मैनेजर्स जो है दे आर साउंडिंग कॉशन अगेंस्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप। और कहीं ना कहीं वही चीज कल वो जो पूरा पूरा हफ्ता चला मीडिया में, टीवी पे चला, काफी डिबेट्स चली स्मॉल कैप मिड कैप में क्या करना चाहिए। उसके कारण भी मुझे लग रहा है थोड़ा पैनिक कस्टम जो भी इन्वेस्टर है उसमें छाया हुआ है। फार्मा में भी देखो जनरली डिफेंसिव माना जाता है लेकिन वो भी 6% डाउन रहा। आईटी इंडेक्स 3.75%। विक्स देखिए, विक्स बढ़ा। जब भी विक्स बढ़ता है ना तभी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल तो रहता ही है। तो विक्स करीबन 10% अप था फॉर द प्रीवियस वीक। एंड गोल्ड देखिए, गोल्ड करीबन 0.7% अप रहा, लेकिन हाई जो उसका था वो 2942। तो गोल्ड में कहीं ना कहीं अभी भी कंटिन्यू, जो गोल्ड में 6-8 महीने से हम बुलिश है, सिल्वर में 6-8 महीने से हम लोग बुलिश है। कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर अच्छे लग रहे हैं, अभी भी ये आने वाले साल में अच्छे लग रहे हैं। और यूएसडी आईएनआर देखिए थोड़ा जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा कूल डाउन हुआ है। तो हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो डॉलर इंडेक्स जब भी इतना कूल डाउन होता है, ऊपर से 110 वाला 106 हुआ, तो अपना मार्केट थोड़ा रैली होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी गुड न्यूज मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट न्यू हाई पे है, एसएनपी ऑलमोस्ट न्यू हाई पे है, नैस्डैक न्यू हाई पे है। गोल्ड फ्यूचर देखिए आप, आईएनआर में भी अच्छा भाव है और सिल्वर भी आईएनआर में अच्छा भाव है। क्रूड ऑयल, ड्रिल बेबी ड्रिल, जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम तो काफी क्रूड प्रोड्यूस करेंगे, उसके कारण क्रूड का भाव घट रहा है, ये अपने लिए बहुत पॉजिटिव है। सो ओवरऑल देखे तो काफी कुछ जो यूएसडी आईएनआर भी है देखो वो भी कूल डाउन हुआ। तो अभी मैं अपना स्क्रीन थोड़ा स्टॉप करता हूँ और थोड़ा बात करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं जो न्यूज जो है, न्यूज तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया बजट रहा, रेट कट आया, प्राइम मिनिस्टर का विजिट बहुत अच्छा रहा ट्रम्प के साथ, क्रूड नीचे है, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, मतलब सारे कैटलिस्ट है बॉटम बनने के या तो राइज करने के, लेकिन फिर भी मार्केट उठ नहीं रहा है। तो ये टेक्निकल सेल ऑफ है। फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहा है। जो दो लास्ट सितंबर क्वार्टर तक का जो स्लो डाउन था वो भी कहीं ना कहीं थमेगा, अगले क्वार्टर से थमे। प्लस ईयर एंड का अभी मार्च आएगा तो वो प्रेशर भी है। तो जनरली हमने पहले भी बताया कि जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर होता है वो जनरली ठीक नहीं रहता है। और वही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, आपको अच्छे दाम में अच्छे शेयर्स मिलते हैं और अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो हमारा जो व्यू है वो अभी जो इंटैक्ट है कि भाई बिफोर 31 मार्च आपको धीरे 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 स्टेगर्ड में अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और फिर अगर अप्रैल से मुझे लग रहा है कि ये जो भी जहां पर भी पेन है सेटल हो जाएगा और फिर मार्केट वापस ऊपर की जर्नी चालू कर सकता है। लेकिन ऊपर जर्नी चालू करने के पहले कितना नीचे जाएगा, इट इज एनीबडीज गैस एंड योर गैस इज एज गुड एज माइन। हम तो खाली ये करते हैं कि हैंड होल्ड करने का कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं और मार्केट जैसे रिएक्ट करता है
वैसे हम भी रिएक्ट करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो भी वही दिशा में बनता है। तो हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे लार्ज कैप की तरफ ऑटोमेटिक बनने लगा है, काफी कुछ पोजीशन कैश में भी है, और सेक्टर रोटेशन बहुत हो रहा है। तो जब भी एक बुल मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है तो सेक्टर रोटेशन होता है, नए सेक्टर आते हैं। इसीलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट और रूल बेस्ड अप्रोच करना जरूरी है, ताकि जो सेक्टर एग्नोस्टिक जो पोर्टफोलियो है वो अपना रहे, और हम वी स्टे विद द करंट सेक्टर्स। क्योंकि पुराने जो सेक्टर होते हैं वो करेक्ट होते हैं, और वहाँ वो बेस बिल्डिंग करते हैं, उसमें रिटर्न नहीं आता है, और नए सेक्टर्स, नए स्टॉक्स, नए सिरे से नया तेजी चालू होता है। तो अगर आपका अप्रोच रूल बेस्ड नहीं है, डायनेमिक नहीं है, और आप कांस्टेंट चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि समय के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, डायनेमिज्म रखना चाहिए, लॉसेस को कट करना चाहिए, विनर्स को राइड करना चाहिए, और सेक्टर रोटेशन कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। वही प्रिसाइजली हम करते हैं हमारे स्मॉल केस में भी, और कोशिश ये करते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर आए। मार्केट गिरेगा तो अगर आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है तो उसमें ड्रॉ डाउन तो आएगा ही आएगा, तो ये ड्रॉ डाउन से डरना नहीं है, उसमें और इन्वेस्ट करना है। और जहाँ फ्रोथ था स्मॉल कैप मिड कैप, वो काफी स्टॉप लॉस हो चुका है, सब नीचे चला गया है। तो वहाँ सेक्टर रोटेशन लार्ज कैप की तरफ ऑटोमेटिक बिल्ट हो रहा है। तो एक साक्षी भाव से बोले या एक डिसिप्लिन तरीके से बोले, हम अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करेंगे, और आने आने वाला समय हमारे लिए, अगला साल जो है वो बेहतर रहेगा, ऐसा हमें हमारा मानना है। तो एसआईपी करिए, लमसम डालिए, मार्च के पहले काफी काफी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, और अप्रैल से हमें लगता है कि मार्केट वापस अपवर्ड जर्नी करेगा। मार्केट कितना और गिर सकता है, देखो गिरने को तो ऐसा कोई फिक्स लेवल नहीं बोल सकते। 22,800 का लेवल हमारे लिए सिग्निफिकेंट लेवल है, अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो और 3-4% निफ्टी नीचे जा सकता है। अगर निफ्टी 3-4% नीचे जाए तो स्मॉल कैप मिड कैप और 4-5-6% जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं, जाएगा पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन काफी कुछ फॉल हो चुका है, काफी कुछ डैमेज हो चुका है। यहाँ से फर्दर बहुत ज्यादा डैमेज हमें नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट इंडेक्स हम लोग ने देखा, हर जगह तेजी है, खाली इंडिया में ही मंदी है। और एफआई काफी सेलिंग कर रहा है, उसका भी एक असर है। और जो रिटेलर अभी तक स्ट्रांग था, स्टेडफास्ट था, कहीं ना कहीं वो भी जिटरी हो रहा है। उनका पोर्टफोलियो का लॉसेस भी काफी बढ़ रहा है, 15%, 20%, 25% माइनस है, और उसके कारण वो लोग भी बेच रहे हैं। और म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग स्लो हुआ है, उसके कारण वहां पर बाइंग सपोर्ट भी गया है। तो ये पूरा जो है एक डेडली कॉकटेल हो गया, और इसके कारण काफी स्मॉल कैप मिड कैप गिर रहे हैं। अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइज होना चाहिए, होगा कि नहीं नोबडी नोज। कितना माल अभी और स्क्वायर ऑफ होना बाकी है, कितना लोग लिवरेज है वो पता नहीं है। और जब भी ऐसा बनता है तभी पैनिक बॉटम बनता है, या बहुत ही बड़ा गैप डाउन होता है, बाद में ही बॉटम बनता है। ये मार्केट बहुत टिपिकल है कि बहुत फ्लैट खुल रहा है और ड्यूरिंग द डे सेल ऑफ हो रहा है। तो बॉटम्स ऐसे ऐसे नहीं बनते, बॉटम बनते हैं बड़े गैप डाउन पे, कोई बड़े नेगेटिव न्यूज पे, ऐसे बॉटम बनते हैं। तो हो सकता है थोड़ा बाउंस बैक हो, कंसोलिडेशन हो, लेकिन अ, और एक डेढ़ महीना हमें लग रहा है संभालना लग रहा है। तो धीरे धीरे स्टैगर्ड बैनर में पैसा डालें, एक साथ में मत डालें। और ऐसे ही हम आपको गाइड करते रहेंगे आने वाले समय में। और हर वीक में हमारा मार्केट आउटलुक आता ही है, हर वीक आता रहेगा। और हो सकता है तो हम बाई वीकली भी डालेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी है। एंड मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव सम सॉर्ट ऑफ a guidance from us, and we will continue to do that. Thank you very much. This is Rakesh Pujara signing off.